बारिश का मौसम है, पानी पुनी बहुत भर जाता है, कोई डूब जाता है। गांव में तो सुविधा होती नहीं है। पूरे को डूब गया, उसका सिर्फ चांदी का बाल दिख रहा से कंधे तक पूरा गर्दन तक पानी आ गया। वो लड़की देखी। थोड़ा ना अपने बारे में बताओ, जैसे बारिश का मौसम है तो यार पानी पुनी बहुत भर जाता है, कोई डूब जाता है, या गांव में तो सुविधा होती नहीं है तो पानी में लोग डूब जाते हैं, गंदगी कचरा सब ऊपर आ जाता है। तो ऐसे गांव की अपनी स्टोरी बताओ जिससे लोग रिलेट कर सके। मतलब बहुत बढ़िया स्टोरी इसके रिलेटेड, पानी के रिलेटेड, बारिश के रिलेटेड और बाढ़ के रिलेटेड बताओ। बाढ़ तो ऐसी चीज है, कहीं बाढ़ का पानी चढ़ नहीं पाता है। कोई मोहल्ले में तो इतना इंसान की तबाह हो जाती है। अभी गंदे नाले में एक बंदे की लाश ऊपर तैरती हुई कहाँ से कहाँ जा रही, लोग भीड़ लगाए हैं और लोगों ने फोन कर रहे हैं, कोई उसका नहीं इंक्वायरी करने आया, नहीं उसकी लाशें निकालने आया। अपने बचपन का बताओ। बचपन में जैसे आपने कोई देखी, ये जो मैं देखी ये नहीं बताऊँ। बचपन में मामू डूब गए थे, पानी बहुत बुरी तरीके से। हाँ, वो तो बचपन में गढ़ा जो बोलते गांव में बहुत बड़े बड़े होते हैं ना। अच्छा, फिर गांव में नहीं, जो गढ़ी बहुत बड़ी सी थी, गढ़ी गढ़ा बोलते हैं ना। कोई तालाब बोलता है, कोई गड्ढा बोलता है, पर गढ़ी थी बहुत पहले। पहले के लोग गढ़ी बोलते थे। गढ़ा लेडीज जेंट्स दोनों लफ्ज में आ जाता था गढ़ी गढ़ा के बारे में, फीमेल भी मेल भी, लेकिन मेन हम लोग गढ़ी कहते थे। छोटे छोटे थे गढ़ी कहते। एक बार क्या हुआ, इतनी बारिश हुई थी, इतनी बाढ़ आई थी कि खेत जितने आसे पासे थे पूरा भर गया था। एक हम लोग के ना ईदगाह होती है, ईद की नमाज होती है। अच्छा। अब वहाँ खूब मिट्टी का खूब ऊंचा ईदगाह था, वो सारे डूब गए थे, थोड़े थोड़े दिख रहे थे। अब मछली मारने वाले जो बच्चे हैं वो मानते कहाँ, बड़े बच्चे जिनको शौक है मछली का, वो डंडा लेके, जाल लेके, टोकरी लेके दौड़ते थे। एक बार क्या हुआ, मेरा भाई उधर से तो ऊंचा पानी भरा था, लेकिन इतना पानी है, चलते चलते ठेवना डूबते डूबते कमर डूबते पूरे को डूब गया। उसका सिर्फ चांदी का बाल दिख रहा था। हाँ, अब उसको कहीं जगह नहीं मिली। शुक्र अल्लाह मेरे मोहल्ले की एक लड़की गई। अच्छा। हाँ, उसको वो भी वही रास्ते जा रही है। मेरा भाई डूब चुका है। हाँ, फिर अब उतरता जा रहा है, इतने में हमारे मोहल्ले आपको कैसे पता? सुनो, मामू है, आप मतलब उनको देख लिए थे डूबते हुए? ना, हमारी सहेली जा रही थी ना, जिसे हमारा भाई सिर्फ डूब गया, उसके सिर्फ चांदी के ना बाल तैर रहे थे। शुक्र है अल्लाह ने बचाया। हमारी सहेली ऐसे जा रही थी, देखी कोई बच्चे का बाल तर, वो भी पानी पूरा, मतलब यहाँ से कंधे तक पूरा गर्दन तक पानी आ गया। वो लड़की देखी, खराब से डरी नहीं। मेरे भाई को उसे पकड़ी, सोनुआ, हाय अल्लाह पकड़ी। फिर उसको पकड़ के लेके अब तैरते फिर बड़ी मतलब दूर तक किस तरह से वो हिम्मत जुटाई लड़की, और तैर के लेके बाहर आई। हम कहा नहीं क्या हुआ, ये तो आज होते ही नहीं मामू, है ना? ये तो डूब जाएगा, ये तो तेरा भाई आज डूब गया होता, मैं ना जाती। हम कहा अल्लाह बचाएं, ऐसे हादसे हम देखी। मेरा आज तक ये बात मैं भूलती नहीं हूँ कि जहाँ भी हो लड़की खुश है। अच्छा, फिर जब उसको लेके आए हम लोग घर, तो उसको लिटाए, उल्टा पुल्टा किए, उल्टी कराए। तो मतलब होश में थे या बेहोश थे? नहीं, मतलब हल्के होश में भी, हल्के बेहोश में? हल्के बेहोशी हालत में हो गया था, पानी ज्यादा पी गया था। उसको घुमरी खिलाए, उल्टा पुल्टा किए। क्या मतलब घुमरी ये होता है, उसको घुमाया जाता बच्चे को जब पानी नहीं पी लेता है, उल्टा पुल्टा करते हैं। अच्छा, तो जब घुमाए फिराए उल्टे उल्टे कर दिया, पानी निकल गया, फिर आराम आया तो हम लोग हंसने लगे। हाय, वो लड़की ना गई थी तो बच्चा नहीं होता। तो हंसने कर, मैं तो जा रहा था, मैं कि थोड़ा थोड़ा खेत में ही पानी है, इतना करते कि मैं जैसे बढ़ता गया पूरा पानी मेरा गर्दन था, मेरे तो एकदम डूब गया, मेरा होश ही उड़ गया, मेरा दिमाग नहीं काम किया। मैं कहाँ हूँ, कैसे, मुझे कुछ याद नहीं। ऐसा हुआ है। अब फिर तो और कोई ऐसे किस्सा आपके गांव में और कोई इसके रिलेटेड हो? हमारे जब जो दरवाजे पर जो गढ़ी था ना, वो हाथी का डुबान इतना गहरा था, लोग जाते नहीं थे अंदर। एक हाथी डूब जाए इतना गहरा था? इतना वो गहरा था, लोग जाते नहीं थे। बिल्कुल बगल में एक घर के सामने ही बगल में सा था जिसमें बहुत पानी भरा हुआ था, ऊपर तक काला गंदा पानी, जिसे घूरा कहते हैं लोग, और उसमें हाथी डूब जाए इतना पानी मतलब भरा हुआ था बारिश का। फिर तो एक बार ना भैंस किसी की पानी पीने में गई, भैंस पूरा दोनों पैर जा, भैंस उसमें धंस गई।
पूरा भीड़ लग गई, पूरा लोग आए उसको पकड़ के बांध के, मतलब घंटों 2 घंटे 3 घंटे लग गए। भैंस का बुरा हाल हो गया, पानी पी पी के बहुत मुश्किल से भैंस निकाली गई, उसका जान बचा। उसका फिर डॉक्टर का शुक्र है भैंस अच्छी हो गई थी। अच्छा, एक आपको एक बार मेरे को और किस्सा सुनाए थे बचपन में कि एक बार बहुत पानी आ गया था वो गांव में, तो वही बारिश हुआ ना, नाली तो में एक बहुत बड़ा सांप भी आ गया था। एक बहुत सांप भी कई तरह के होते हैं बरसात में। एक अजगर होता है, वो तो जहरीला होता है। एक डोराहा होता है, वो नहीं जहरीला होता है। तो गढ़ी के ना नाली में चला आया था, जहाँ हम लोग के घर का पानी निकलता है ना, पूरा गली में छिपाया हुआ था। गढ़ी में से वो नाली में आ गया था। जब कोई बाथरूम वाथरूम जाए ना, पानी में गिरे, तो जब पानी गिरे तो उस सांप को आहट मिले, खुरबू करे। अब कभी कभी बारिश हो तो मेढक निकलते थे, वो मेढक को घोट जाता था। और कभी कभी जब पानी हो इतना सांप फट फट करे। बस एक दिन हमारे घर में ना आके मेरे पापा बताए कि आज तुम लोग ध्यान से सोना हो ना, सांप बहुत बड़ा इस नाली में है। गाय किसी के घर पड़ोसी में एक लोहे का, उसको बोलते हैं आकारी, इतना बड़ा छेद जैसा तलवार जैसा सुराख होता है। आए फिर पड़ोसियों को बुलाए, सब कोई डंडा लाठी, जिसके जो मूसल उसल गाँव में होते हैं धान के, जो जो मिला हाथ में उस समय याद कहाँ रहता। लाठी तो मेरे पापा ने 2-3 ईंटा हटाए। अब पूरा नाली कीचड़ से भरा हुआ था। तो अंदाजा इतना अच्छा निशान से उसमें कोचे के बीचा बीच सांप में जाके वो अकारी घुस गया। मजबूती से लोग दाबे थे। जब वो उसके बीच में घुसा ना, फट फट सांप घर का आधा धड़ और मुंह ऐसे आप बीच में धड़ धड़ बड़ी दूर दूर छिटका बिटका होने लगा। हटने वाले डर डर करते, ये लोग जोर लगा के और दाबी थे, एकदम डर था। उसको खूब कुचल के मारे, मारते क्या हुआ फिर उस तो फिर उसको छोड़ दिए। कुछ देर ले गए, दूसरे गढ़ी में फेंकिया। अच्छा, वहाँ फेंकिया। जो कुछ देर में सांप जब गढ़ी में तैरने लगा, फिर उसमें चलने लगा, जिंदा हो गया। लोगों के देखो, जीने को कौन, जीते को कौन मारे, मारे को कौन जिलाए। ऊपर वाला बैठा है, सारा कुछ वही करता है। अब वो चलने लगा, ना किसी को कोई मार पाया, ना कोई पकड़ पाया। बहुत पुराना सांप था। अच्छा, और कोई बारिश? एक बार ना हम डॉक्टर के पास जा रही थी, इसी बरसात में बड़े सांप। डॉक्टर पास अपने भाई के लेके जा रही थी दवा लेने। इतना बड़ा सांप का बच्चा, जब भी सांप रास्ते में, इतना बड़ा सांप, हाँ, एक हाथ का। क्या पहचान होती सांप की? सांप आराम नहीं चलता। जब सांप रोड पे निकलते हैं रास्ते में, ये इतनी तेज भागता है, ऐसे मतलब सीधा नहीं भागता है, टेढ़ा मेढ़ा बहुत रेस में भागता, छटपटा। वह सांप की पहचान। तो मैं जा रही थी डॉक्टर की, तो ना मैं जा रही थी, मेरे पैर में लबड़ाने लगा। हम अपने भाई, छोटे भाई को गोद में ली थी। डॉक्टर ने इतनी तेज चीखी तो उस गिर गई। मेरा भाई भी गिर गया, रोने लगे। फिर लोग क्या, अरे सांप भागा है। सारे लोग भीड़ लगा दी। वो सांप पता नहीं कहाँ घुस गया। वो ईंटा रखा था गांव में, फिर वो लोग ईंटा हटाए। फिर ढूंढे अब कहाँ से कहाँ सांप ने, कहावत कहते हैं ना, चींटी के सुराख में भी सांप चला जाता है। पता नहीं कहाँ चला गया। तो फिर नहीं, लोगों ने पूछे भाई किधर गया, हम पता नहीं इधर गया ऐसे सारी बातें। बहुत इंटरेस्टिंग थी आपकी कहानी। चलो, बढ़िया कहानी थी। अगली कहानी अब इसके बारे में सुनाना है। जैसे एक बार आपने बताया था, एक गाँव में आपके बंदा एक मर के फिर कुछ मिनटों बाद जिंदा हो गया था वापस, और ये कहानी बहुत मतलब फेमस हुई थी आपके गाँव में। अगली वीडियो में ये वाली कहानी सुनाना।